प्रणाम। अभी इससे पहले पाठ में आपने देखा कि इन भावों के से स्थिर जो कारक हैं वो क्या हैं और कौन से ग्रह उनके स्थिर कारक हैं। और अब इसका हम जो दूसरा भाग है यानी पाठ संख्या 6 और भाव और भाव के स्थिर कारक, भाव और कारकत का दूसरा भाग है। यानी कि भाव के बारे में हम बता ही दिए हैं आपको कि जो लगन है वो प्रथम भाव होता है, उसके बाद में लगन से अगला द्वितीय, उसके आगे तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और एकादश और द्वादश। इनके स्थिर कारक हमने बता दिए थे। पुनः एक बार बता देता हूँ मैं आपको कि तन, इसका सूर्य, धन, बृहस्पति, सहज, मंगल, मात्र, माता, चंद्रमा, पंचम संतान बृहस्पति, शत्रु शनि, कलत्र बृहस्पति और शुक्र, अष्टम आयु शनि, नवम भाग्य पितृ भावी कहलाता है और बृहस्पति, दसम कार्यक्षेत्र बुध, द्वादश एकादश आपका आय वाला और बृहस्पति, द्वादश व्यय और शनि। अब बात करेंगे भाव और भाव के जो कारकत्व हैं, यानी अब हम करेंगे प्रथम भाव जो है उसके क्या क्या कारकत्व हैं, क्या क्या उनसे देखा जा सकता है। यानी कि हम कहेंगे प्रथम भाव और विषय है भाव के कारकत्व। प्रथम भाव के कारकत्व क्या है, प्रथम भाव से क्या क्या देख सकते हैं आप, यानी कि आपकी देह, काया भी बोलते हैं इसको, कई जगह पे काया बोली जाती है। कभी मेरी देखा होगा, कभी मेरी काया में जो है दर्द हो रहा है, कोई कहता है भी उसकी देह बड़ी मजबूत है, यानी कि देह और काया, तन यानी कि पूरा शरीर कह सकते हैं, यानी कि देह हो गई, काया हो गई, आपका तन हो गया, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपका चरित्र, देखा जा सकता है, आपका स्वभाव, स्वास्थ्य, चेहरा, आपकी बुद्धि, उसके साथ साथ आपका आयु, यानी आपकी आयु कहें या हम आयुष कहें, सौभाग्य, समृद्धि, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पे जब ज्योतिष के पाठ आगे चलेंगे और जो विस्तार से चर्चा चलेंगे तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रथम भाव से देखी जाती हैं। यानी कि देह, काया, शरीर, आपका पूरा शरीर जिसको आप बोल सकते हैं, आपका स्वभाव है, स्वास्थ्य है, चरित्र है, चेहरा है, बुद्धि है, आयुष है, सौभाग्य है, समृद्धि है। चेहरा का मतलब का जो मुखमंडल है वो वाला। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रथम भाव से देखी जाती हैं। वैसे तो मुख्यतः प्रथम भाव जो है वो आपका तन का है। जो प्रथम भाव होता है, प्रथम भाव
तन का है। बाकी सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब मान लो, इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लो इसमें आपका इसका जो कारक ग्रह है प्रथम भाव का वो सूर्य हो जाता है। अब सूर्य या 5 नंबर की राशि आ जाती है, मान लो इसमें प्रथम भाव का जो कारक है ये सूर्य हो गया। अब जब यहां पे सूर्य आ जाएगा, वैसे तो सूर्य आंखों का भी कारक है, आपके पेट का भी कारक है, लेकिन जब वो यहां पे आ जाएगा तो मुख्य रूप से वो जो चीजें शरीर में ज्यादा तरह से व्याप्त हैं, अब पेट एक हिस्सा है, आंखें एक हिस्सा है, लेकिन जो हड्डियां हैं वो पूरे शरीर के अंदर है, पूरा स्केलेटन जो होता है। फिर हमारा जो वो है वो स्केलेटन यहां से देखा जाएगा। मान लो यह 5 नंबर आ गया, 5 नंबर की राशि आ जाती है और सूर्य आपका यहाँ 6, 8, 12 में कहीं पे भी चला जाता है। अब वो जब सूर्य यहाँ पे आ जाएगा तो वो पूरी हड्डियों का प्रतिनिधित्व करेगा। और ऐसे व्यक्तियों को क्या हो सकता है कि पेट खराब होने के साथ साथ या आँखों में परेशानी होने के साथ साथ मुख्य रूप से जो खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा वो दुर्घटना में हड्डी टूटने का रहेगा। तो चीज़ें इस तरीके से देखी जाती हैं कि मुख्य रूप से कौन सा ग्रह यहाँ पे आ रहा है या कौन सी राशि आ रही है वो किस चीज़ का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करती है और हमें कैसा देखा जाता है। जब ये चीज़ें आगे चलेंगी तो आपके समझ में आएंगी। लेकिन सबसे पहले आपने याद रखना है, याद करना है कि प्रथम भाव के कारकत्व क्या क्या हैं, क्योंकि अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताने लगूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं ना, गुड़ गोबर सब एक हो जाएगा। तो जब पहले आप ये याद कीजिएगा, कारकत्व याद कीजिएगा, फिर ग्रहों के कारकत्व आएंगे। जब वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ग्रहों के कारकत्व क्या होते हैं और भाव के कारकत्व क्या होते हैं, कहाँ ऊंच नीच और क्या प्रभाव आता है, वो सारी चीज़ें आपके तभी समझ में आ पाएंगी, तब तक नहीं आएंगी। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जितना भी बताया जा रहा है उसे साथ के साथ याद कीजिएगा। अगर आप एक अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हैं और या फिर आप अपनी ही कुंडली देखना चाहते हैं ताकि आपको कोई चीट ना कर सके, आपको पता चल सके, या आप सेकंड ओपिनियन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से लेना चाहें तो आपको पता चल जाए कि किस में कितना सही बताया है और कितना नहीं बताया है, तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि प्रथम भाव के जो कारकत्व हैं ये वाले हैं, इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। हम एक दिन में जो चलेंगे वो इतना ही कराएंगे। अभी आपको मैंने जो भाव हैं, भाव के स्थिर कारक बता दिए हैं, भाव के कारकत्व बता दिए हैं, अभी इन दोनों को कर लीजिएगा। और एक दिन में हम दो भावों के कारकत्व लेंगे। आज 2 के स्थिर कारक हो गए हैं और भाव के कारकत्व, प्रथम भाव के कारकत्व हो गए। आप इतना कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें द्वितीय भाव और तृतीय भाव के कौन कौन से कारकत्व हैं और उनसे क्या क्या देखा जाए उस विषय में चर्चा करेंगे। तो एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं उसे शुरू प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि जो हम बताना चाह रहे हैं और जो आप समझना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ आपको अगर लगता है, सही लगता है, तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो आपकी सुख समृद्धि की और चाह रखते हुए कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, सामर्थ्यशाली बने और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।